हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 4 के हिंदी स्टूडेंट। आज हम आपके इस ऑनलाइन क्लास में आपके हिंदी व्याकरण किताब से चैप्टर 12 विलोम शब्द और चैप्टर 13 पर्यायवाची शब्द और चैप्टर 15 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में पढ़ने और समझने जा रहे हैं। तो पहले चलिए हम शुरू करते हैं चैप्टर 12 विलोम शब्द के बारे में। देखिए, आपके किताब में यहाँ कुछ वाक्य दिया है। चिड़िया दिन में दाना चुगने निकल जाती है और रात को अपने घोंसलों में वापस आती है। वाक्य में दिन और रात एक दूसरे के विपरीत अर्थ का बोध करा रहे हैं। जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें ही हम विलोम शब्द या विपरीत अर्थक शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, विलोम शब्द की परिभाषा इस प्रकार है। किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे सुगंध दुर्गंध, क्रय विक्रय, उठना बैठना, सभ्य असभ्य। तो बच्चों देखिए, आपके हिंदी व्याकरण किताब में पेज नंबर 50 में नीचे दिए गए विलोम शब्दों को याद कीजिए। यहाँ कुछ विलोम शब्द दिए हैं। यहाँ से आपको 10 विलोम शब्दों को आपके एग्जाम के लिए याद करना है। ठीक है, जो मैं पढ़ रही हूँ देखिए। अमृत, विष, आदान प्रदान, असली नकली, इच्छा अनिच्छा, आसान मुश्किल, खड़ा खोटा, जय पराजय, देश विदेश, धूप छाँव, साहसी डरपोक। ठीक है, ये जो शब्द है विलोम शब्द, ये आपको 10 याद करना है। ठीक है, अच्छी तरह से आपको आपके एग्जाम के लिए इसको याद करना। अब चलिए हम पर्यायवाची शब्द के बारे में पढ़ें। पेड़ का वृक्ष, तरु पादप, गाय का धेनु, गौ और गऊ। उपयुक्त चित्रों में पेड़ के लिए वृक्ष, तरु और पादप तथा गाय के लिए धेनु, गौ और गऊ का शब्दों का प्रयोग किया गया है। इनके अर्थ समान है। ये शब्द पर्यायवाची शब्द है, यानी कि कोई एक शब्द का जिनका और भी बहुत सारा अर्थ निकलता है शब्द का, उन्हें ही हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। देखिए, पर्यायवाची शब्द की परिभाषा इस प्रकार है। जो शब्द समान अर्थ वाले होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इन्हें समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। जैसे देखिए, जल का हम नीर, पानी, अम्बु भी कह सकते हैं। बंदर को हम वानर, कपी, मरकट भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आपकी किताब में 53 पेज में कुछ और पर्यायवाची शब्द यहाँ दिए हुए हैं। यहाँ पर भी आपको 10 पर्यायवाची शब्द को याद करना है। जैसे कि बाग का उद्यान, बाग, उपवन, वाटिका। आपको जो 2 इसमें से ठीक लगे उससे आप 2 याद कर लीजिएगा। जंगल का वन, विपिन, कानन, अरण्य। जो आपको लगे ठीक वो याद करिएगा। धन का वित्त, अर्थ, संपत्ति, लक्ष्मी। पत्ता का प्रण, पत्र, दल, पात। प्रकाश का उजाला, ज्योति, चमक, रोशनी। बेटा का सुत, तनय, पुत्र, आत्मज। दोस्त का मित्र, सखा, सहचर, साथी। झूठ का मिथ्या, असत्य, अतथ्य, अनृत्य। राजा का महीप, नरेश, भूप, सम्राट। खून का लहू, रक्त, रुधिर, लोहित। ठीक है, ये 10 पर्यायवाची शब्द आपको याद करना है। और ये जो शब्द दिए उनके जो पर्यायवाची शब्द आप याद करिएगा। जो आपको ठीक लगे वो आपको याद करना है। ठीक है, और वो आपको याद एग्जाम के लिए रेडी होना है। अब चलिए हम चैप्टर 15 अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों के बारे में पढ़ें। देखिए, यहाँ दिया है कुछ कुछ चित्र दिए हैं। उनके नीचे यह जिला चिकित्सालय है। यहाँ पर सभी रोगियों को मुफ्त दवाइयाँ दी जाती है। यह मेरी पाठशाला है। यहाँ हम सभी एक साथ पढ़ते हैं। उपयुक्त वाक्य में चिकित्सालय और शब्द जहाँ रोगियों को दवा मिलती है तथा पाठशाला शब्द जहाँ बच्चे एक साथ पढ़ते हैं का क्रमशः बोध करा रहे हैं। अतः दोनों वाक्यों का एक शब्द में अर्थ बताने वाले चिकित्सालय और पाठशाला अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहे जाएंगे। यानी कि बहुत सारे शब्दों के लिए जब आप किसी एक शब्द का व्यवहार करते हैं उन्हें ही हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की परिभाषा इस प्रकार होगी।
कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्दों को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पर हम बहुत सारे शब्द को नहीं व्यवहार करके सिर्फ उनका सही एक शब्द को व्यवहार करेंगे, उसे ही हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे देखिए आपके किताब में पेज नंबर 58 में अनेक शब्द यहाँ पर है और उसका एक शब्द दिया। जैसे जो शिकार करता हो शिकारी, ठीक है, जो धोखा देता है धोखेबाज, सुख देने वाला सुखद, जो खाना बनाता है रसोइया, जो भीख मांगता है भिखारी, जो लायक नहीं है नालायक, जो मांस में एक बार हो मासिक, जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय, जो दूसरों के अधीन हो पराधीन, जो ईश्वर को मानता है आस्तिक। ठीक है, आपको इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से आपको 10 याद करना है। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनिए, आप 10 इसे याद करिएगा, अपने एग्ज़ाम के लिए याद करके आप उसको अच्छी तरह से रेडी होइएगा। ठीक है, तो बच्चों ये थे आपके विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के चैप्टर। अब आप लोग इसको अच्छी तरह से अपने घरों में याद करिए। ठीक है, और जो PDF में मैं होमवर्क भेजूंगी उसको देखिएगा और मुझे ठीक समय पर भेज दीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।